क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि जंगल का एक मामूली सा डंडा किसी गरीब की तकदीर बदल सकता है? जी हाँ, ये कहानी है उस रात की जब एक गीदड़ की चालाकी और एक गरीब लकड़हारे की मजबूरी ने मिलकर पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी परे है। पुराने वक्त की बात है। एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था जिसका नाम था दीनू। दीनू इतना सीधा था कि दुनिया उसे बेवकूफ़ समझती थी, और इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे। एक रोज़ न जाने कहां से उसके हाथ थोड़े पैसे लग गए। दीनू का मन ललचाया। उसने सोचा, आज तो मैं दावत उड़ाऊंगा। उसने बाजार से दूध, चावल और चीनी खरीदी और अपने टूटे फूटे घर के बाहर चूल्हे पर शानदार खीर पकाने लगा। खीर की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। जब खीर पक गई तो दीनू ने उसे ठंडा होने के लिए बाहर चबूतरे पर रखा और खुद हाथ मुंह धोने पास की नदी पर चला गया। यहीं पर कहानी में वो मोड़ आया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। जंगल से एक मोटा ताज़ा गीदड़ उस खुशबू का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि मैदान साफ है। उसने आओ देखा न ताओ, झट से पतीले में मुंह डाला और गपादप गरम गरम खीर खाने लगा। उधर से दीनू हाथ मुंह धोकर लौटा तो नज़ारा देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसकी महीनों की कमाई एक जानवर चट कर रहा था। दीनू ने पास पड़ा एक मजबूत लठ यानी डंडा उठाया और दबे पांव पीछे से जाकर गीदड़ की पूंछ पकड़ ली। गीदड़ घबराया, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, दीनू ने उसे एक रस्सी से पेड़ के साथ कसकर बांध दिया। और फिर जो दीनू ने डंडा उठाया तो गीदड़ की शामत आ गई। धड़ाम धड़ाम। दीनू ने 2-4 डंडे रसीद किए ही थे कि गीदड़ इंसानों की तरह चिल्लाया, अरे भाई, मारते क्यों हो? बस एक खीर के लिए मेरी जान लोगे? दीनू हैरान रह गया। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा खाना खाया है। गीदड़ दर्द से कराहते हुए बोला, अरे नादान इंसान, ये खीर तो कुछ भी नहीं। अगर तू मुझे आज छोड़ दे और मेरी रस्सियां खोल दे तो मैं वादा करता हूँ कि कल तक तुझे इस मुल्क का दामाद न बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। मैं तेरी शादी बादशाह की इकलौती बेटी से करवा दूंगा। दीनू का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे लगा शायद ये गीदड़ पागल हो गया है। कहाँ वो फटेहाल लकड़हारा और कहाँ बादशाह की बेटी। दीनू गुस्से में बोला, तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? गीदड़ ने बड़ी होशियारी और यकीन के साथ कहा, मालिक, मारने को तो आप मुझे कभी भी मार सकते हैं, मैं बंधा हुआ हूँ। लेकिन सोचो, अगर मेरी बात सच निकली तो? बस एक मौका दे दो। मैं जंगल का सबसे चालाक जानवर हूँ। मुझे अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। दीनू ने कुछ सोचा और फिर रिस्क लेने की ठान ली। उसने गीदड़ को खोल दिया। गीदड़ ने अपने शरीर की धूल झाड़ी और बोला, तुम यहीं रुको और मेरे इशारे का इंतजार करो। गीदड़ सीधा दौड़ता हुआ दरिया किनारे पहुंचा। वहां उसने आदमी का रूप धारण किया और खुद को वजीर बना लिया। फिर वो दरिया पार करके आलीशान महल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां जाकर उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। संतरी उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने पूछा, बादशाह सलामत के वजीर लग रहे हो, तुझे क्या हुआ है? तू इतना परेशान क्यों है? गीदड़ ने हाथ जोड़कर बड़ी अदाकारी के साथ कहा, बादशाह सलामत, गजब हो गया। मैं पड़ोसी मुल्क के शहजादे सुल्तान का खास वजीर हूँ। शहजादे आपके लिए बेशकीमती तोहफे और शादी का पैगाम लेकर आ रहे थे, लेकिन जंगल में डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। सब कुछ लुट गया। हाथी, घोड़े, सोना चांदी सब चला गया। बस किसी तरह शहजादे अपनी जान बचाकर दरिया किनारे झाड़ियों में छिपे बैठे हैं। उनके पास तन ढकने को कपड़े तक नहीं बचे। बादशाह ये सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा, पड़ोसी मुल्क का शहजादा और ऐसी हालत में? बादशाह ने फौरन अपने वजीरों को हुक्म दिया, शाही खजाने से सबसे बेहतरीन रेशमी लिबास और जवाहरात लेकर जाओ और शहजादे को बाइज्जत महल लेकर आओ। उधर गीदड़ शाही सिपाहियों के साथ वापस दरिया किनारे पहुंचा। उसने सिपाहियों को दूर खड़ा किया और खुद झाड़ियों में छिपे दीनू के पास गया। दीनू तो डर के मारे कांप रहा था। गीदड़ ने फुसफुसाते हुए कहा, दोस्त, अब अपनी जबान बंद रखना। बस ये शाही कपड़े पहन लो और खुद को दुनिया का सबसे रईस और गंभीर शहजादा जाहिर करो। अगर तुमने मुंह खोला तो हमारी पोल खुल जाएगी। दीनू ने कांपते हाथों से वो शाही लिबास पहना। जब वो झाड़ियों से बाहर निकला तो उसकी फटी हुई सूरत भी शाही कपड़ों में चमक उठी। सिपाहियों ने झुककर सलाम किया। हाथी पर बैठाकर उसे महल लाया गया। महल में जश्न का माहौल था। बादशाह दीनू को यानी फर्जी शहजादे को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि दीनू डर के मारे बिल्कुल चुप था, जिसे बादशाह ने उसकी संजीदगी और शहजादों वाला रुतबा समझ लिया। गीदड़ ने बादशाह के कान में कहा, हुजूर, सदमे की वजह से शहजादे साहब थोड़े खामोश हैं। बादशाह ने उसी वक्त अपनी बेटी की शादी दीनू से तय कर दी। रातों रात धूमधाम से शादी हो गई। गरीब लकड़हारा अब महलों में रहने लगा। शादी के कुछ दिन बाद गीदड़ दीनू के पास आया। दीनू मखमली बिस्तर पर लेटा अंगूर खा रहा था। गीदड़ ने हंसते हुए कहा,
कहो दोस्त, वो एक पतीली खीर महंगी पड़ी या ये सौदा सस्ता रहा? दीनू ने गीदड़ के पैर पकड़ लिए और बोला, भाई तू वाकई जादूगर है। गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मैं चलता हूँ अपने जंगल की तरफ। बस एक सलाह है दोस्त, अपनी पुरानी असलियत कभी मत भूलना, वरना ये ताज सिर से गिरते देर नहीं लगेगी। इतना कहकर गीदड़ वहां से ओझल हो गया और दीनू अपनी नई जिंदगी के मजे लूटने लगा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं वक्त का पासा। कभी कभी एक छोटा सा मौका और थोड़ी सी अक्ल इंसान को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। अगर आपको ये कहानी मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ।